रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे ओ जानम। रूप सुहाना लगता है। Are you all right? क्या है? ये कर क्या रही हो? गाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ दिल। लेकिन काय को? ओह दिल, डोंट यू नो मैं प्लेबैक सिंगर बनने वाली हूँ। मुझे नहीं मालूम था प्लेबैक सिंगिंग इतना आसान सा काम है। बताओ ना मेरी आवाज कैसी लगी तुम्हें? गा के सुनाओ, गाओ। ओके। रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे ओ चांद। फैंटास्टिक डॉल, फैंटास्टिक। किसी मर्द के लिए तुम्हारी आवाज एकदम फिट बैठेगी। मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम? जितना मजाक उड़ाना उड़ाओ, लेकिन देख लेना जिस दिन मेरा कैसेट रिलीज होगा ना, उस दिन मेरे गले गले चर्चे होंगे, लोगों को होश उड़ जाएंगे और नींद भी उड़ जाएगी, है ना? पहली बार अपनी फिल्म के लिए मैं गाना खुद गा रही हूँ। अच्छा, कौन बर्बाद हो रहा है? किसके दिन भर गए? बम्पर कैसेट्स का मालिक प्रियदर्शन। वो लुच्चा लफंगा? हाँ, लेकिन उसकी और भी तो क्वालिफिकेशंस हैं। हमारा अय्याश पीएफ फेल। करोड़पति है वो, मेरा फैन भी है। देखो, तुम्हें नहीं मालूम उसने कितने सिंगर्स की लाइफ बनाई है और उसने कितने लोगों की वाइफ भगाई है। अभी मेरा गाना सुनने आ रहा है वो, you know? वही सुरीला सुर, उसके गाड़ी के हॉर्न की आवाज में पहचान सकती हूँ। घनश्याम जी सर। टाइम क्या हुआ है? 10:02 हुए सर। अपना मुहूर्त तो 10:04 का है ना? जी सर। क्या करे, रुके? नहीं सर, चलते हैं। पहुंचते पहुंचते 2 मिनट तो हो ही जाएंगे। वेरी स्मार्ट। डैडी क्या है? हमारी बिल्डिंग में ऐसी कार जरूर प्रेमा आंटी के घर कोई आया होगा। मास्टर प्रियदर्शन। मास्टर प्रियदर्शन? डोंट वरी डैड, हिम्मत नहीं हारती। क्या बोला रे? क्या बोला? चल चल। हेलो। गुड मॉर्निंग प्रेमा शालिनी जी, हाउ आर यू? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। 10:04 का मुहूर्त था ना? किस चीज का? आपसे मिलने का। मुझे मिलने के लिए आपको मुहूर्त की जरूरत नहीं है। अरे मैं मुहूर्त देखे बिना अपनी माँ से मिलने भी नहीं जाता। हाँ सच्ची, मैं पैदा भी मुहूर्त देखकर ही हुआ था। वैसे 1 तारीख को एक्सपेक्टेड था, मगर 5 तारीख को 5:55 को घड़ी देखकर पैदा हुआ था। पूछे क्यों? क्यों? मुहूर्त अच्छा नहीं था ना? आपके गुरु है कोई? हाँ है ना। अच्छा। बाबा पंचाक्षरी, देखिए। उन्हीं के कहने पर तो मैं आपसे मिलने आया हूँ। Really? उन्होंने मुझे बताया था कि 5 अक्षर मेरे लिए बहुत लकी है, और आपका नाम भी प्रेमाशालिनी है। 5? अरे वाह, मेरे नाम में भी 5 अक्षर है। मुझे आज ही मालूम पड़ा। प्रेमा जी, मैं 5 तारीख को मेरी नई फिल्म का मुहूर्त 5:55 को करने वाला हूँ, और मुहूर्त आपके गाने के रिकॉर्डिंग से करेंगे, ठीक है? लेकिन क्या मैं गा पाऊंगी? आप कुछ भी कर सकती हैं। आपके नाम में 5 अक्षर हैं। दुनिया का कोई भी काम आप कर सकती हैं, समझे कि नहीं? अच्छा प्रेमा जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं एक गाने का नमूना सुनना चाहूंगा। If you don't mind, of course. not at all. मैं तो रिहर्सल भी कर चुकी हूँ। Very good. कोशिश करती हूँ आपके लिए गाने की। घर आया मेरा परदेसी, घर आया मेरा परदेसी, परदेसी। Fantastic, super, super. Really? प्रेमा जी, आप तो तहलका मचा देंगी। पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख देंगी। Just give me your hand, please. क्यों? Superb, superb. क्या बात है? घनश्याम, तुम्हें कैसा लगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सही है ना? सही है। अच्छा प्रेमा जी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। नाश्ता? नाश्ता आप कर लेना। Okay. मैं शाम को 5 बजे आपको मिलता हूँ। कहाँ? 5 Gardens? 5 o'clock 5 Gardens? Yes, Okay. lucky number 5. Oh yes. अच्छा मैं चलता हूँ। Okay. प्रेमा जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे लिए गाने का थैंक यू चलता हूँ। Okay. Bye. बाय। डैडी ये देखिए। क्या है चिंटू? प्रेमा आंटी की
तस्वीर। क्यों, तू प्रेमा जी की तस्वीर पहली बार देख रहा है? नहीं नहीं, इस तस्वीर में प्रेमा आंटी एक आदमी के कंधे पर सवार है। What? Oh no? प्रेमा जी और प्रियदर्शन के कंधे पर? लेकिन डैडी, उन्होंने प्रेमा आंटी को ऐसे उठाया क्यों है? प्रेमा जी के पैरों में मोच आ गई होगी। तो परसों आपने मम्मी को क्यों नहीं उठाया? शराब इडियट, कुछ भी बोलता रहता है। खबरदार ऐसा मैगजीन आइंदा पढ़ा तो। किस गधे ने ये मैगजीन हमारे घर में लाकर रखा है? कल ही तो आपने लाई थी ये मैगजीन। केशु, केशु तुम्हें पता है क्या? प्रेमा जी है ना, उनका वो बम्पर कैसेट के मालिक है ना प्रियदर्शन, उनके साथ जोरदार चक्कर चल रहा है। What? Yes. तुम्हें इतनी खुशी क्यों हो रही है? क्योंकि तुम्हारा पत्ता कट गया। मुझे क्या फर्क पड़ता है? दोनों सुना है शादी कर रहे हैं। दिलरुबा जी के होते हुए? अरे उनको वो तलाक दे देगी। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मुझे बचा लीजिए। लगता है प्रेमा जी ने इनको तलाक दे दिया। ये बात नहीं है। तो फिर आप रो क्यों रहे हैं? क्योंकि ना तो वो मुझे तलाक दे रही है और ना ही प्रियदर्शन को छोड़ रही है। लेकिन आप मेरी बीवी को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? माफ कीजिए, मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि आपकी बीवी है। इसलिए आपकी बीवी आपको भूलने की कोशिश करती है। मुझे बचा लीजिए, वरना डॉल मेरे हाथों से निकल जाएगी। अरे वाह, और आप उन्हें जाने देंगे? कोकी जी, अगर आप मेरी जगह पर होती तो आप क्या करती? अरे कोकी आपकी जगह पर कैसे होती? हमारे देश में 2 औरतें कभी शादी नहीं करती। लेकिन अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप क्या करते? मैं आपकी जगह पर होता तो मैं... केशु मजाक मत करो, उनकी कुछ मदद करो। मेरी मदद करो ना प्लीज, कुछ सोचो ना। ठीक है, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तो सोचो ना, मदद करो उनकी। लेकिन ऐसी फालतू बातों के लिए मेरा दिमाग घर में नहीं चलता, तो? सिर्फ ऑफिस में चलता है। कितने बजे फोन करूं? अरे तुम किसी म्यूजिक डायरेक्टर को जानते हो? नहीं सर, मैं एक म्यूजिक टीचर को जानता था, लेकिन मुझे हारमोनियम सिखाने के बाद वो रिटायर हो गया। मुझे बुलाया सर? केशव तुम अच्छे आ गए। तुम किसी म्यूजिक डायरेक्टर को पहचानते हो? सर आपको म्यूजिक डायरेक्टर क्यों चाहिए? भाई मुझे नहीं चाहिए, मेरी बीवी को चाहिए। आपकी बीवी म्यूजिक डायरेक्टर की तलाश में? फिर आप कहाँ जाएंगे सर? जहन्नुम में। फालतू बात करते हो। अरे मेरी बीवी को प्लेबैक सिंगर बनने के लिए म्यूजिक डायरेक्टर की जरूरत है, शादी के लिए नहीं। जी में आता है कि मैं पेपर बेचते तुम्हारा सिर फोड़ दूं। पेपर में टूट जाएगा। समझ गया सर, समझ गया। आपकी बीवी को प्लेबैक सिंगर बनना है, समझ गया। हाँ, बम्पर कैसेट वालों ने उसका इंटरव्यू भी लिया था और उसकी आवाज भी उन्हें पसंद आई। आपका मतलब है वो प्रियदर्शन जी ने? तुम उसे पहचानते हो? अरे वो हमारी प्रेमा जी के दोस्त हैं सर। तो कैसा? मेरी बीवी के लिए ट्राई करो ना। और ट्राई करने की क्या जरूरत है सर, उनकी आवाज तो उन्हें पसंद आई है। अच्छा, आवाज तो पसंद आई है, लेकिन वो प्रियदर्शन कमबख्त अनपढ़ अंधविश्वासी है। 5 नंबर में बिलीव करता है। मेरी बीवी के नाम में 7 अक्षर है। 7 अक्षर? क्या नाम है आपकी बीवी का सर? गोखले, मेरी बीवी का नाम क्या है? वो तुम्हारी याद आ, वो जयवंती श्री। जयवंती श्री। 7 अक्षर। इसीलिए उस कमबख्त ने मेरी बीवी को रिजेक्ट कर दिया। प्रियदर्शन की ये मजाल, आपकी बीवी को रिजेक्ट कर दिया। गोखले चलो अभी जाकर उस प्रियदर्शन के पीछे हम लग जाते हैं, हाथ धोकर। हाथ धो के नहीं, प्लीज केशव, पोलाइटली। ओके, अब ये काम तो तेरा है गोखले, तू ही कोई आइडिया निकाल ना यार। आइडिया केशव, आइडिया मिल गया। हाँ, प्रियदर्शन के लिए 5 नंबर लकी है ना? यस। हम उसका लकी नंबर ही बदल देते हैं। वो कैसे गोखले? तू चल। क्या कर रहे हो? लकी नंबर ढूंढ रहा हूँ। लेकिन क्यों? ये बाद में बताऊंगा। अच्छा कोकी ये बताओ, तुम्हारा लकी नंबर कौन सा है? मेरा? 1। 1? 1 क्यों? क्योंकि 1 तारीख को तुम्हारी तनख्वाह होती है। अरे 1 नंबर तो मेरा सबसे अनलकी नंबर है। और कोई लकी नंबर हो तो बताओ, जो 5 से बड़ा होना चाहिए। 5 से बड़ा? यस। 7। 7? हाँ। 7 क्यों? इसलिए हफ्ते में दिन कितने होते हैं? वो तो याद नहीं है मुझे। केशु। अरे हाँ, हफ्ते में दिन 7 होते हैं। फिर? हाँ। दुनिया में समुंदर कितने होते हैं? देखो गोकी, मेरी ज्योग्राफी वीक है। अरे एक बार मुझे स्कूल में मार भी पड़ी थी। क्यों? अरे क्या क्यों, मैंने अमेरिका की राजधानी जापान बताई थी। लल्लू। दुनिया में समुंदर 7 होते हैं। अच्छा, वैसे स्वर्ग भी 7 है, ऐसे माना जाता है। हाँ। इंद्रधनुष में रंग कितने होते हैं? 7। और संगीत में सुर कितने होते हैं? 7। गा के सुनाओ। नहीं, वो ज्यादा हो जाएगा। 7। और केशु,
तुम्हारे नाम में भी अक्षर कितने हैं? केशव कुलकर्णी। ओह 7 है ना? हाँ, इसीलिए 7 नंबर लकी। अरे कोकी तुम कितनी स्मार्ट हो। लेकिन ये तुम सब क्यों कर रहे हो? अरे कल दिलरुबा जी को लेकर जाना है ना वो प्रियदर्शन के पास, इसलिए 7 नंबर। वेरी स्मार्ट कोकी, वेरी स्मार्ट। 7 पे क्लोज करते हैं। ये सब कैंसल। लकी नंबर 7। आपके बाबा बहुत लकी हैं। क्यों? आप इसे बार बार किस जो करते रहते हैं। डॉल, केकू जी wants to meet प्रियदर्शन, आप मिलना चाहते हैं इनको? हेलो प्रेमा जी। केकू जी, ये है प्रियदर्शन जी। आउच! प्रियदर्शन जी, आउच। बड़ा प्यारा सरनेम है। वैसे मेरा नाम प्रियदर्शन है। ओहो, प्रियदर्शन जी। ओह नो, आपका नाम तो बड़ा अनलकी है। लकी? व्हाट? आपके नाम में 5 अक्षर है, राइट? राइट। फिर तो भगवान ही आपको बचाए। केशव जी। क्यों? अरे 5 नंबर बड़ा अनलकी नंबर है। एक मिनट, आप ये कैसे कह सकते हैं कि 5 नंबर अनलकी नंबर है? अच्छा ये बताइए, आपको किस गधे ने कहा कि 5 नंबर लकी नंबर है? ए मिस्टर, होल्ड योर टंग। आप मेरे बाबा को गाली दे रहे हैं। कौन है आपके बाबा? बाबा पंचाक्षरी। ओहो हो, वो चालू? चालू? वो बदमाश? What? अरे आपके बाबा को तो हमारे बाबा ने 5 लात मारकर भगा दिया था। केशव जी। आप अपने बाबा का नाम बताएंगे? अरे बाबा सप्तर्षि। बाबा सप्तर्षि। हमारे बाबा का मानना है कि 7 नंबर ही दुनिया में सबसे बड़ा नंबर है। वो क्यों? अच्छा ये बताइए, हफ्ते में दिन कितने होते हैं? दिन? अरे 7 होते हैं, 7। हाँ 7। आप लोग तो सोमवार को शुरू होकर शुक्रवार को खत्म हो जाते हैं, बराबर ना? अब सुनिए प्रेमा जी, अब ये बताइए, शादी में फेरे कितने लगते हैं? वैसे तो 7 होते हैं, मगर मैंने मेरी शादी में सिर्फ 5 फेरे लगाए थे। अच्छा, अब आपकी बीवी कहाँ है? मेरी बीवी को मैंने तलाक दे दिया है। अगर 2 फेरे एक्स्ट्रा लगा लेते तो अब तक आपकी बीवी आपके साथ रहती। केशव जी। एक मिनट, ये 7 नंबर के बारे में और कुछ बताएंगे? क्यों नहीं, जरूर बताएंगे, जरूर बताएंगे। अच्छा, आप तो संगीत की दुनिया में है, बरोबर? बरोबर ना? संगीत में सुर कितने होते हैं? 7 होते हैं, 7। हाँ 7 होते हैं, 7 होते क्या हैं। 5 सुरों के गाने मना रहे थे आप? नहीं बताइए 5 सुर। नहीं सुनिए, आप 5 सुरों के गाने मना चल कर बात करते हैं। 7 सुरों के बारे में? 7 सुरों के बारे में मतलब क्या? केशव जी। ये चल नहीं तुम्हारे में। केशव जी बाबा। प्रियदर्शन जी। बाबा सप्तऋषि की जय। मैं पूछती हूँ, तुम्हें केकू जी को वहाँ लाने की जरूरत क्या थी? लेकिन मैं उसे वहाँ नहीं लाया। तो कौन लाया? उसे वहाँ नंबर 7 लाया। वो वहाँ पर सप्तऋषि बाबा की आज्ञा से आया। Shut up! वो केकू जी जानबूझ के कबाब में हड्डी बनने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। You're right. और तुम उसे सपोर्ट कर रहे हो। You're wrong. अगर मैं वहाँ नहीं होती तो प्रियदर्शन जी न जाने क्या कर बैठते। हाँ। हटो। हटो। I mean हेलो। हेलो प्रेमा जी, मैं प्रियदर्शन बोल रहा हूँ। प्रियदर्शन जी, बोलिए ना, आपने इस नाचीज को कैसे याद किया? नहीं, याद आपकी नहीं, केशव कुलकर्णी की आ रही है। क्या? केशव कुलकर्णी की? हाँ, मुझे उनका फोन नंबर मिलेगा? जाने दीजिए ना प्रियदर्शन जी, आप मुझसे क्यों नहीं बात करते? मैं केशव जी को समझा दूंगी कि आपसे आइंदा मिलने की कोई जरूरत नहीं उन्हें। हाँ। नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं खुद उनसे मिलना चाहता हूँ। What? सप्तर्षि बाबा। हेलो कुलकर्णी जी, मैं प्रियदर्शन बोल रहा हूँ, बम्पर के सेट का मालिक। फंस गया। कौन? प्रियदर्शन हमारी जाल में फंस गया। केशव जी, मैं आपके वो सप्तर्षि बाबा से मिलना चाहता हूँ। देखो भाई प्रियदर्शन, हमारे जो बाबा है वो ऐरे गहरे लोगों से मिलते नहीं है। नहीं सर जी, वो क्या है कि उनसे मेरी एक अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दीजिए प्लीज। ठीक है, देखते हैं, मैं बाबा से बात करके देखता हूँ। आप कल फोन कीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, जय सप्तर्षि बाबा। बाबा पाई लागू, बाबा पाई लागू। सबसे प्रिय चेलू आया है। कौन केशव कुलकर्णी आया है? प्रभु आपकी लीला अपार है। बाबा पाई लागू, बाबा पाई लागू। बाबा क्या करते बच्चा? मैं मेरे एक मित्र को लाया हूँ बाबा। पैर छू। बाबा पाए लागू। कल्याण हो। मेरा मित्र आपको सवाल करना चाहता है। हम सब जानते हैं बच्चा।
तुम्हारे अमित का नाम 5 से शुरू होकर 9 पर समाप्त होता है। एकदम सही बात है बाबा, मेरा नाम प्रियदर्शन है। लेकिन बच्चा, ये 5 अक्षर वाला नाम तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। नहीं बाबा, क्या बात कर रहे हैं? मेरे बाबा पंचाक्षरी ने तो बताया है कि 5 नंबर मेरे लिए बहुत लकी है। वो पंचाक्षरी जी, दुराचारी, अपहरणकर्ता, वो चालू, इन्हें बताओ कि वो इस समय कहाँ है। इस समय वो येरोड़ा जेल में है। कहाँ है? हाँ, येरोड़ा जेल में। पिछले महीने के 5 तारीख को पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। नो, I don't believe you. Why should he? हाँ, उसने 5 लड़कियों का अपहरण किया। अपहरण? What nonsense! I don't believe you. अरे मत करो बिलीव, लेकिन याद रखो तुम्हारे जीवन में भी एक 5 अक्षर वाली नारी आई है, उसका नाम 5 से शुरू होकर 9 पर समाप्त होता है। हाँ बाबा, ये बात तो सही है। मेरे जीवन में प्रेमा शालिनी नाम की नई नारी आई है। वो तुम्हारा सत्यानाश कर देगी, तुम्हें करोड़पति से बच्चा करोड़पति बना देगी। नो, I don't believe you. बात में कुछ दम नहीं है। अरे तो जाके खुद अनुभव कर लो ना। जय बाबा सप्तर्षि। चलो घनश्याम, प्रेमा शालिनी जी वेट कर रही होंगी, चलो। बाबा कैसे लगे सर? बकवास। मुझे लगा ही वो बकवास होंगे। चलो। क्या हुआ क्या ड्राइवर? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही सर। घनश्याम जी, टाइम क्या हुआ? 5:55 सर। 5:55। जी सर। कहीं बाबा सप्तर्षि सही तो नहीं? क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी, मैंने ये रिमोट कंट्रोल से पटाखा फोड़ा। किसने दिया ये तुझे खतरनाक खिलौना? ये मोहन ने दिया। ला मुझे दे। मामा फेंकना मत प्लीज। जा अंदर जा। कोकी जी, अब ठीक तो है ना? हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने अभी एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी, धड़ाम। वो हमारे चिंटू ने इस रिमोट कंट्रोल से पटाखा फोड़ा। रिमोट कंट्रोल से पटाखा फोड़ा? सो वेरी इंटरेस्टिंग। क्या मैं इसे ट्रायल के लिए लेके जा सकता हूँ? क्यों, आपको क्यों चाहिए? क्योंकि आज हमारे घर में प्रियदर्शन जी आ रहे हैं ना, उनके स्वागत के लिए। जरूर लेकर जाइए। एक ट्राई मार के देखो। मेरे हाथ में पटाखा। ये दे दो मेरे को। थैंक यू। कितनी देर लगा है ये? 5 तो कब? घर आया मेरा परदेसी। कहाँ गए थे तुम दो? मैं तुम्हारे नए दोस्त के स्वागत की तैयारी के लिए गया था। हाँ स्वीट, लेकिन वो नहीं आया अभी तक। तो उसका आने का मुहूर्त नहीं निकला होगा ना? वही सुरीला सुर, उसकी गाड़ी के हॉर्न की आवाज तुम्हें कहीं भी पहचान सकते हो। ओके। घर आया मेरा परदेसी। मिस्टर प्रियदर्शन आई। हाय प्रेमा डियर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। जय बाबा गुरुदेव। डियर, तुम्हारे पतिदेव घर पे तो नहीं है ना? क्यों? नहीं, एक छोटा सा काम था ऐसे। जय बाबा सप्तर्षि। हेलो प्रियदर्शन जी। Oh, hello. We were just talking about you. कहाँ अटक गई थी आप? मैं तो ठीक 5 बजे यहाँ पहुँच गई थी, फिर भी बाहर 5 मिनट इंतजार किया मैंने। पूछे क्यों? क्यों? एक और लकी 5 ऐड कर दिया मैंने आपके लिए। Very good, प्रेमा जी, very good. Thank you. चलो चले पंचतारा स्टूडियो। Yes, recording. Okay. हेलो, यस बोल रहा हूँ, बोलिए। Oh my God! सर? Oh no! क्या हुआ? पंचतारा स्टूडियो में आग लग गई है। ठीक 5 बजे। Oh no! आज के सारे रिकॉर्डिंग्स कैंसिल हो गए। No! My recording. प्रेमा जी, आप जरा शांति रखिए। प्रेमा शालिनी जी, मैं कुछ सोचता हूँ। प्रेमा शालिनी, प्रेमा शालिनी, 5 अक्षर। हाँ, very lucky. No, very unlucky. प्रेमा शालिनी 5 अक्षर, very unlucky. बाबा सप्तर्षि, मैं आपके पास आ रहा हूँ। No, प्रेमा शालिनी 5 अक्षर, very lucky. बाबा, मुझे बचा लीजिए। मुझे आपकी शरण में ले लीजिए बाबा। क्या हुआ बालक?
जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ है। 5 नंबर मेरे लिए बहुत अनलकी है, बहुत सत्यानाश कर रहा है मेरा। बाबा, मैं जब जब प्रेमा शालिनी से मिलने जाता हूँ कुछ ना कुछ संकट आ ही जाता है। क्या मानो, हम जैसा कहते हैं वैसा ही करो। हाँ बाबा, मैं करूँगा। किसी 7 अक्षरों के नाम वाली गायिका को लेकर 7 तारीख को 7 बजे तुम अपनी रिकॉर्डिंग शुरू करो, तुम्हारा कल्याण होगा बच्चा। और सुनो, ये 5 नंबर वाला तुम ये लॉकेट पहना ना, हाँ। इसे बाहर निकालो, बाहर निकालो, फेंक दे। आज से ये 7 नंबर वाला लॉकेट धारण करो, तुम्हारा कल्याण होगा। याद रखो, 7 अक्षरों के नाम वाली गायिका ढूंढ निकालता हूँ कल ही। प्रणाम करती हूँ बाबा। अरे आओ जयवंती श्री, बालक इधर पधारो। हाँ जी। देखो नीचे अग्नि है। आओ बिराज। प्रणाम करती हूँ बाबा। कैसी हो जयवंती? जी आपकी कृपा से रोज 7 घंटे रियाज करती हूँ बाबा। बाबा, मैं इनका गाना सुन चुका हूँ। तो मुँह क्या देख रहा है? मुँह क्या देख रहा है बच्चा? फौरन ही 77,777 रुपए और 77 पैसे का चेक फाड़ करके इनको ठोको। अभी देता हूँ बाबा। समझ गया लो बच्चा, छील के खा जाओ। धन्यवाद बाबा। ये लीजिए। इधर तो हम धन का स्पर्श नहीं करते। अच्छा। सुनो, हमारे अकाउंट में डाल दो। जी, आपके अकाउंट में? हमारा नाम लेकर अपने अकाउंट में डालो, तुम संतों की भाषा नहीं समझोगे बच्चा। अच्छा बाबा, मैं चलता हूँ। बाबा, 7 तारीख को मैं रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ, चलता हूँ। प्रियदर्शन जी, मैं आ गई। अब मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं? अच्छा। हाँ, मैं। बाबा मुझे बचाइए इन 5 अक्षरों से प्लीज। भाग बच्चा भाग, इसी में तेरा कल्याण है, भाग। प्रियदर्शन जी, प्रियदर्शन जी। जय बाबा सप्तर्षि, जय बाबा सप्तर्षि। जय बाबा सप्तर्षि। लो बच्चा, तुम भी प्रसाद खाओ। गुड नाइट प्रेमा जी। गुड नाइट जी। प्रेमा जी, आपको एक रिक्वेस्ट करनी थी। क्या? आप किसी से मत कहिएगा कि मैं आपकी शूटिंग देखने के लिए आया था। नो प्रॉब्लम, सिर्फ कोकी जी को कहूंगी। ओके? अरे नहीं, उसे तो हरगिज मत कहिएगा। अरे मैंने उसे फोन करके बताया था कि मेरे एक दोस्त की माँ गुजर गई, तो मैं उसके घर जा रहा हूँ। केशव जी, मेरी छोटी सी शूटिंग देखने के लिए आपने इतना बड़ा बहाना बनाया। क्या करे प्रेमा जी, बड़ा हंगामा टालने के लिए समझदार पति को हमेशा बड़ा बहाना ढूंढना पड़ता है। लेकिन केशव जी, अब जल्दी आप घर चले जाइए, वरना कोकी तो कोकी पूरा मोहल्ला जान जाएगा कि आप मेरी शूटिंग देखने आए थे। गुड नाइट प्रेमा। बाय बाय। गुड नाइट केशव। बाय। सी यू। बाय। ओह नो, लाइट जल रही है, इसका मतलब कोकी जाग रही है। कोई बात नहीं केशव, अरे तुम्हारा तो दोस्त मर गया है। नहीं, दोस्त की माँ मर गई है। इसीलिए चिंटू, इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए। और मम्मी, डैडी अभी तक क्यों नहीं आए? डैडी उनके किसी दोस्त के पास गए हैं। मम्मी, डैडी के दोस्त की मम्मी भगवान के पास गई है ना? तुम्हें कैसे पता? जब आप गंगा मौसी को बता रही थी ना, तो मैंने सब सुन लिया था। हाँ चिंटू, उनके किसी दोस्त की मम्मी भगवान को प्यारी हो गई है। मम्मी, एक बात बताओ, क्या आप भगवान को प्यारी नहीं हो? केशु, केशु, आ गए शमशान से? आओगे ना? क्या हो गया तुम्हारी दोस्त की मम्मी को? बस एकदम अचानक बोलते बोलते बेचारी लुढ़क गई। क्या उम्र थी उनकी? बस यूं समझो तुम्हारी उम्र की थी। मेरी उम्र की? तुम्हारा दोस्त इतना छोटा था? ना, मतलब मेरी उम्र का था। तुम्हारी उम्र का था? और उसकी मम्मी मेरी उम्र की थी? केशु, लगता है दोस्त के मम्मी के गुजर जाने से तुम पर बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। ऐसे आवाज मत निकालो, जाओ जाकर नहा लो, जाओ। अच्छा तो केशु, दोस्त का नाम क्या था? नाम गोखले। गोखले की मम्मी गुजर गई? अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। ना लेता हूँ। हाँ, पानी है अंदर। बेचारा गोखले 1 महीने तक बाहर नहीं निकलने वाला है। जाओ। पानी आता है? हाँ आता है।
जाओ जाओ केशव, ये बहुत बुरा हुआ। आजकल किसी का कोई भरोसा ही नहीं रहा। भाभी जी मैं यहाँ हूँ। भाभी जी कैसी हैं आप? खोखले आप? अभी अभी मैंने खबर सुन ली। ओहो, तो खबर यहाँ तक पहुँच भी गई? हाँ, लेकिन ये अचानक कैसे हुआ? अचानक क्या भाभी, पूरे 9 महीने तकलीफ उठाई उसने। आखिरी वक्त उन्हें कोई तकलीफ हुई? नहीं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 टाके लगे। उनका ऑपरेशन हुआ था? हाँ, वो जल्दी से छुटकारा नहीं हो रहा था ना, इसलिए। आपको बहुत दुख हुआ होगा ना? अरे नहीं भाभी, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरी टेंशन दूर हो गई। लो भाभी, मिठाई खा लो। खोखले, आपको शोभा नहीं देता ऐसे वक्त पर कोई मिठाई बांटता है? अरे ऐसे वक्त पर तो मिठाई ही बांटते हैं। लानत है आप पर। माँ के गुजर जाने पर आप खुश होकर मिठाई बांट रहे हैं। माँ के गुजर जाने पर? किसकी माँ गुजर गई? आपकी और किसकी? मेरी माँ। मेरी माँ तो अस्पताल में मेरी बीवी के पास बैठी है। क्यों, बीवी को क्या हुआ? पूरे 7 पाउंड का लड़का हुआ है। लड़का? केशव! केशव आजकल मुझसे बहुत झूठ बोलने लगा है। पानी सर से ऊपर चढ़ने लगा है। गंगा मौसी, देखो ना केशव कितना झूठ बोलता है मुझसे। फिर मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या सब ठीक हो जाएगा? खा। देखो, केशव की बीमारी का मेरे पास अक्सर इलाज है। ये क्या है? ये एक पुराना सिक्का है। हाँ। ये अपने पास रखने से आदमी सच बोलने लगता है। सच? हाँ, देखो ना, उसके ऊपर राजा हरिश्चंद्र की तस्वीर भी लगी हुई है। हाँ, गंगा मौसी। हाँ, मैंने ये सिक्का मेरे पति की जेब में रख दिया था। तो क्या हुआ? अरे बात में इतना सच बोलने लगे, इतना सच बोलने लगे कि निकाल लेना पड़ा। केशव जी, आप कब आए? अरे मुझे आकर तो 35 साल हो गए। केशव, गंगा मौसी ये तो घर में ही थे। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो उसमें क्या हुआ? केशव, देखो ना, गंगा मौसी ने मुझे एक सिक्का दिया है। अच्छा? हाँ। दिखाओ। हाँ। अरे ये तो खोटा है, गंगा मौसी की तरह। असर होने लगा है। असर होने लगा है? क्या मतलब? कुछ नहीं। केशव, ये सिक्का हमेशा अपने पास रखने से ना आदमी सचमुच खूबसूरत लगने लगता है। खूबसूरत लगने लगता है। फिर तो इस सिक्के की सबसे ज्यादा जरूरत गंगा मौसी को है। केशव, ये ना तुम हमेशा अपनी जेब में रखो। अच्छा? क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि इस सिक्के का तुम पर क्या असर होता है। अच्छा। हाँ? सिक्का मेरी जेब में आने से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्या? कि मुझे सच बोलना चाहिए। देखो कोके, तुम इस गंगा मौसी से दोस्ती मत करना। क्यों? अरे एक नंबर की आवारा औरत है, बदमाश औरत है। इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करती रहती है और पति पत्नी के बीच में झगड़ा करवाती रहती है। कोकी, मैं चलती हूँ। क्यों, मैंने कोई झूठ कहा? और ये औरत, मैं तुमको ये औरत और बताओ क्या? बताओ। मैं चलती हूँ। कितनी दुख की बात है ना, शर्मा साहब आज जा रहे हैं। एक नंबर के खड़ूस है वो। खड़ूस क्यों? चलो भाइयों, जल्दी करो। मिसेस लक्ष्मी, रिफ्रेशमेंट तैयार। अभी थोड़ा देर में आ जाएगा। क्या मंगवाया है? समोसा, वेफर और बर्फी, बाद में सबके लिए कॉफी। हाँ, सबके लिए ऑर्डर दिया है ना। ओह यस। पिछले सेंड ऑफ जैसा मत करना। अयो, क्या हुआ था पिछले सेंड ऑफ पे? अरे जिनका सेंड ऑफ था वो बेचारे बैनर्जी साहब तो भूखे ही रह गए। लेकिन गोखले, सेंड ऑफ का भाषण कौन देगा? क्यों, केशव कुलकर्णी नहीं है? कुलकर्णी भाषण दे सकते हैं क्या? प्रॉब्लम है तो अपन देगा क्या? अरे नहीं यार, आप लोगों को पता नहीं केशव कुलकर्णी क्या चीज है। नहीं गोखले नहीं, शर्मा साहब की सेंड ऑफ पार्टी में मैं भाषण नहीं देने वाला। अरे क्यों, क्या हुआ? अरे मैंने सच बोलने की कसम खा ली है। हाँ, ये तो तुम्हारे लिए बड़ा जरूरी था, वरना न जाने तुम किस किस की माँ को ऊपर भिजवा दे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाषण देने के लिए फोर्स मत कर। अरे क्यों भाव खा रहा है यार? अरे शर्मा साहब के पार्टी में तू नहीं भाषण देगा तो और कौन देगा? क्यों, और कोई नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। सब लोग आपस में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन स्टेज पे बोलने को कहो तो सबके पसीने छूटते हैं। हाँ तो फिर तू भाषण दे देना। नहीं। क्यों? मैं तो वेलकम स्पीच दे रहा हूँ, लेकिन बाद में बोलने वाला भी कोई चाहिए ना। अच्छा गोखले, तू अगर इंसिस्ट करता है तो मैं भाषण दूंगा, लेकिन आगे की जिम्मेदारी तेरी रहेगी। ओके यार, ओके। चेयरमैन साहब, शर्मा साहब, भाई और बहनों, आज से हमारे प्यारे शर्मा साहब का ट्रांसफर अपने बेंगलोर ऑफिस में हो रहा है। उनको प्यार से विदा करने के लिए इस सेंड ऑफ पार्टी का आयोजन किया है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं।
मिसेस लक्ष्मी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो फूलों का गुलदस्ता देकर चेयरमैन साहब का स्वागत करें। मिसेस लक्ष्मी। अब मिस जोशी शर्मा साहब का स्वागत करेगी। मिस जोशी आइए। थैंक यू, थैंक यू। और अब मैं केशव कुलकर्णी जी को, जो कि शर्मा साहब को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, 4 साढ़े 4 शब्द बोलने की विनंती करता हूँ। केशव कुलकर्णी, तालियां। थैंक यू केशव, माय बॉय, माय बॉय। चेयरमैन साहब, शर्मा साहब, भाइयों और भाइयों की बहनों, आज हमारे शर्मा साहब यहां से ट्रांसफर होकर जा रहे हैं। यह बात हम सबके लिए बड़ी ही खुशी की बात है। अरे इनकी ट्रांसफर से तो यूं समझो हमारे डिपार्टमेंट के सारे लोगों की जान ही छूट गई। भाइयों और बहनों, ये शर्मा साहब पिछले 2 साल से हमारे साथ हैं, लेकिन लग ऐसे रहा था कि वो पिछले 20 साल से हमारे साथ थे। अपना ही बच्चा है सर। क्योंकि इन 2 सालों में इन्होंने हमें डांटने या फटकारने के अलावा और कोई काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। शायद आप एक बात नहीं जानते कि ये हमारे शर्मा साहब, ये शर्मा साहब बड़े ही रंगीले रतन हैं। प्रेमा शालिनी नाम की एक मशहूर अभिनेत्री के साथ इनका टांका भिड़ा हुआ है, उनके पीछे वो दीवाने हैं। खैर ये बात और है कि प्रेमा शालिनी इनको घास नहीं डालती। फिर भी भाइयों और बहनों, इन्होंने प्रेमा शालिनी के लिए एक एड फिल्म बनाकर हमारी कंपनी के 5 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। 5 लाख रुपए। बैठ जाओ केशव, बैठ जाओ। और ऐसे शर्मा साहब आज ट्रांसफर होकर बेंगलोर के लिए जा रहे हैं। अरे मुझे तो तरस आता है उस बेंगलोर के डिपार्टमेंट के भाइयों और बहनों पर, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, ऐसे शर्मा साहब को यहां वापस मत भेजना, और हो सके तो बेंगलोर से भी इनकी ट्रांसफर अंडमान निकोबार या कश्मीर को करवा देना, क्योंकि ये शर्मा साहब बड़े ही तुच्चे, लफंगे और 1 नंबर के चालू आदमी है। और ऐसे शर्मा साहब को यहाँ से काम करने का कोई अधिकार नहीं। 1 नंबर के क्या हुआ सर, क्या हुआ? जानता हूँ आपसे मजाक कर रहा था। राइट यू सर, राइट यू। अरे क्या कर रहा है खोखले? बैठ। ये क्या बक दिया तूने, और वो भी चेयरमैन के सामने? मैंने कोई झूठ बोला क्या? अरे लेकिन इतना सच बोलने की भी क्या जरूरत थी? मरने वाला है तू, मरने वाला है। देख शर्मा साहब तुझे डिसमिस कर देंगे। नहीं खोखले, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। ये सब इस सिक्के की वजह से हुआ, सिक्के की वजह से। कैसा सिक्का? अरे कोकी को ये सिक्का गंगा मौसी ने दिया था मेरी जेब में रखने के लिए। इस सिक्के से आदमी सच बोलने लगता है। ये ले, तू भी ट्राई कर ले। नहीं, मुझे कोई सच वच नहीं बोलना है। तो एक काम कर, ये सिक्का कोकी भाभी को वापस लौटा दे। हाँ, ये भी आइडिया ठीक रहेगा। अरे केशव, अच्छा हुआ तुम आ गए। इसमें अच्छा क्या हुआ, रोज तो आता हूँ। सुनो ना, क्या है? हमें गंगा मौसी के यहाँ जाना है। क्यों? उनका बेटा राजू बीमार है। कोकी, बीमार आदमी को नहीं देखते, दुनिया में इतने सेहतमंद लोग हैं, उनको देखो। लेकिन गंगा मौसी को बहुत अच्छा लगेगा अगर हम देखने जाएंगे तो। मैं नहीं आता, मैं उस आवारा लड़के से मिलना नहीं चाहता। देखो वो जैसा भी है इस वक्त बीमार है। तो बीमार नहीं होगा तो क्या होगा, दिन भर सिगरेट्स पीता रहता है। ये सब बातें करना अभी जरूरी है? तुम चलो मेरे साथ, बाद में शॉपिंग के लिए भी जाना है। अरे पहले ये सब अंदर रखो, अंदर रखो इसे। चलें कोकी? हाँ चलो, चलो। हाँ चलो। अरे ये पर्स तो लो। अरे हाँ, मैं भूल ही गई। चले? हाँ अब चल। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, जब तक पसीना नहीं आता तब तक बुखार नहीं उतरेगा। नहीं डॉक्टर साहब, पसीना आते ही बुखार उतर जाएगा ना? पता नहीं, मैंने तो पहली बार इंजेक्शन लगाया। चुपचाप सोते। गंगा मौसी, कोकी देखो ना, राजू का बुखार उतर ही नहीं रहा है। राजू बेटा आंखें खोलो। केशव भैया, मेरे लिए कोई अच्छी सी नोवेल भिजवा देना पढ़ने के लिए। नोवेल? हाँ। नहीं राजू, अब तो तुम्हें रामायण पढ़नी चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि मनुष्य का शरीर एक जीर्ण वस्त्र की भांति होता है। जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह
बिल्कुल उसी तरह मनुष्य की आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करना चाहती है। ये तुम क्या बोल रही हो कुकी? तुम फिक्र मत करो गंगा मौसी। तुम्हारे कितने बेटे हैं? इसको मिलाकर 5। तो क्या प्रॉब्लम है? केशु जाओ जरा अपने राजू के लिए सिगरेट लेकर आओ। अच्छा, कौन सा ब्रांड लेकर आऊं? काला हाथी? चुप! केशु जी, कोकी को यहाँ से ले जाइए। गंगा मौसी मैंने क्या गलत कहा? बेचारे की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी होने दो। माँ मुझे नैपकिन दो, माँ नैपकिन दो। क्यों बेटा? माँ कोकी दीदी की बातें सुनकर कितना पसीना छूट रहा है, देखो माँ। इसका मतलब बुखार उतर गया? यानी कि तुम इसलिए ये सब बोल रही थी? ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सच कह रही थी। हेलो, सुनो दिल। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। आज शाम को एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर मुझे साइन करने आ रहा है। फाइन? फाइन नहीं दिल, साइन। अरे वही तो कह रहा हूँ भाई, फाइन बोले तो अच्छी बात है। इंग्लिश मत सिखाओ। हाँ अच्छा ठीक है, जल्दी बोलो क्या बात है। जमादारनी बाथरूम धोने आई है, उसके लिए कुछ अच्छा नाश्ता वाश्ता बना के रखना। ओके? जमादारनी के लिए नाश्ता बनाऊं मैं? प्रोड्यूसर के लिए। अच्छा ठीक है। बहुत बड़ी पार्टी है। बड़ी पार्टी? कितने लोग आ रहे हैं? पार्टी मतलब बहुत बड़ी आसामी है वो। आसामी है? आसाम का रहने वाला है? आसामी लैंग्वेज में हिंदी फिल्म बनाएगा? सो इंटरेस्टिंग। ठीक है, समझ गया। चिल्ला क्यों रही हो? अरे बाप रे, जे मैं एक ढेला नहीं तो नाश्ता कैसे बनाऊंगा? कोकी जी से मांगता हूँ, इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। कोकी जी। क्या है? नमस्ते। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कितने चाहिए? ये कुछ 50-60 रुपए। किस लिए? वो दरअसल शाम को एक डॉल की आसामी पार्टी आ रही है और मुझ मुए के पास एक खोटा सिक्का भी नहीं है। देखिए पर्स वहाँ पड़ी है, जितने चाहे ले लीजिए। मैं ले लूं? तो क्या हुआ? देखिए ना मेरे हाथ आटे से भरे, आपके ये हाथ कितने प्यारे हैं। दिलू भाई, आपको पैसे चाहिए? हाँ ऑफ कोर्स, मैं तो पैसे ही लेने आया था। ये हो गए 50। चिल्लड़ भी तो ले लूं सारी। हाँ चिल्लड़ भी ले लेता हूँ। अच्छा कोकी जी, बाय। आप ये हाथ। अरे ये कोकी जी की चिल्लड़ भी कितनी भारी है। ये कौन सा सिक्का है? सो इंटरेस्टिंग। चलो बाद में लौटा दूंगा। हाय दीदी, कैसे हो? ठीक हूँ। हेलो मम्मी, देखो रश्मि दीदी आई है। अरे रश्मि तुम? कैसी है दीदी? जीजा जी आप? हाँ, दरअसल बात है कुकी कि मैंने इसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा है। वो इसे आज देखने आने वाला है। यहाँ? हाँ। दीदी आपके पड़ोस में प्रेमा शालिनी रहती है ना? मैं जरा उसे मिलकर आती हूँ। चलो। कहीं नहीं जाने का तुझे, चुपचाप यहाँ बैठ जा। तेरी इन्हीं हरकतों से तो लड़के भाग जाते हैं। चल बैठ जा। क्या बताऊं कोकी, हमारे घर में इसे 3 लड़कों ने 3 बार नापसंद किया है। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार इसे दिखाने का प्रोग्राम और कहीं रख लूं। आपने बिल्कुल ठीक सोचा। देखो कोकी, अभी वो लड़के वाले के सामने है ना, तुम इसकी तारीफ करना। वो क्या है, मुझसे तो झूठ नहीं बोला जाता है ना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बस समझ लीजिए आपकी बार इसकी मंगनी पक्की हो गई। डैडी, अगर इस बार भी मुझे लड़का पसंद नहीं आया ना तो मैं उसे भी भगा दूंगी। तुम्हारी मद्रास की पार्टी आई है। कौन? कुट्टी जी। हेलो, 1 घंटे से आपका इंतजार कर रही हूँ कुट्टी जी। डॉल क्यों झूठ बोल रही हो? तुम तो अभी खुद 5 मिनट पहले आई हो। आइए बैठे ना। थैंक यू जी, थैंक यू। बैठता है। प्रेमा अम्मा, ये तुम्हारा बॉय है क्या? नहीं, ये मेरे हस्बैंड हैं। देव। खाली नाम के लिए पति हूँ, काम सारे बॉय वाले करता हूँ। मजाक करने की आदत है। प्रेमा अम्मा, तुमने हमारे प्रपोजल के बारे में कुछ सोचा? कुट्टी जी, मैं इतनी बिजी रहती हूँ कि स्टोरी पढ़ने का टाइम नहीं मिला, लेकिन पढ़ लूंगी। फिर भी व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? कुट्टी जी, मैं आपसे
सिर्फ 10 लाख रुपए। 10 लाख और कुटी जी, मैं तो आपसे 5 लाख कम ले रही हूँ। पिछली फिल्म के लिए तो मैंने 15 लाख लिए थे। डॉल, क्यों झूठ बोल रही हो? तुमने पिछली फिल्म तो सिर्फ 2 लाख रुपए में की थी। 2 लाख? नहीं, एड फिल्म की बात कर रहे हैं। नहीं, डॉल, मैं उस फिल्म की बात कर रहा हूँ जो पिछले हफ्ते लगी और इस हफ्ते पिट गई। जो लगता है हम भी अब पिट जाएगा, हम यहाँ से निकल जाना ही मांगता कुटी जी। है। प्रेमा, हम तुमको जरा सोच के बोलेगा लेने का है कि नहीं बोले क्या, हम बाद में आएगा। मिस्टर बॉय जी, माधुरी दीक्षित का एड्रेस क्या है जी? हाँ मालूम है, यहाँ से बाहर जाके लेफ्ट फिर राइट, फिर लेफ्ट फिर राइट, फिर थोड़ा चलना पड़ेगा। लेफ्ट राइट। नहीं, हम खुद ढूंढ के निकालेगा। लेफ्ट राइट में गर्दन टूट जाएगा, हम जाके ढूंढ के निकालेगा। माधुरी दीक्षित कोई वो अच्छा कॉपरेट भी करेगी आपके साथ। अच्छा, हाँ, थैंक यू। इडियट, तुमने मेरे सारे प्रपोजल का सत्यानाश कर दिया। देव, I hate you। आउच! पता नहीं आज मुझे क्या हो रहा है। कोकी जी का कॉइन पड़ा है मेरे पास, वापस करके आता हूँ। अरे चिंटू, बॉल से खेल रहे हो? दिखता नहीं है क्या? दिखता है। खेलो। मम्मी है? हाँ है। वेरी गुड। लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे घर पे मेहमान आए हैं। मेहमान? कौन मेहमान? रश्मि दीदी को देखने। तो मम्मी ने कहा है कि किसी को भी अंदर नहीं आने देना। अच्छा, अब हम किसी हो गए। बेटा एक काम करो, ये चॉकलेट लो और मुझे जाने दो। अबे ओए, मैं तो आज अपने डैडी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। पर ठीक है यार, मत जाने दे। ये कॉइन रख और अपनी मम्मी को दे देना। मेरी चॉकलेट वापस कर। बड़ा आया कंजूस कहीं के। आप लड़की से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। जी, 1 मिनट तो जब लड़की, तेरा नाम क्या है? रश्मि। तुझे खाना बनाने आता है? हाँ, आता है। हमारी रश्मि तो साक्षात अन्नपूर्णा है। पता है, पिछली गर्मियों की छुट्टी में यहाँ आई थी ना, तब 10 लोगों का खाना इसने अकेली ने बनाया था। अच्छा? अरे मम्मी, उस वक्त तो हम लोगों ने होटल से खाना मंगवाया था। क्या? होटल से मंगवाया था? हाँ, हमारी रश्मि दीदी को दाल चावल भी नहीं बनाने आता। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ बावर्ची है खाना बनाने के लिए। क्यों मम्मी? तू चुप कर। ये लड़की, तेरा चाल चलन कैसा है? हाँ, रश्मि जैसी लड़की तो ढूंढ कर भी नहीं मिलेगी आपको। किसी से प्यार का चक्कर तो नहीं है ने? नहीं, हमारी रश्मि तो लड़कों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। क्या मम्मी, हमारे एरिया में दीदी के कितने सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। नाम बताऊं? रोहन, मोहन, शिंगरू, मंगरू। बस। बहन जी, एक देखने दिखाने का नाटक खत्म हुआ। चलो चंद्रो। लेकिन मम्मी मेरी बात। अबे तू चुप रहे। अरे सुनिए तो बहन जी। क्या सुनना है? तुम्हें जो कुछ भी सुनना है वो मंगरू सिंगरू को सुनाना। नमस्ते केवल राम जी। अरे लेकिन बात। अरे लेकिन क्या, हम लोग जाते हैं। लेकिन मम्मी मेरी बात जीजा जी। मरवा दिया ना कोकी। लेकिन अब इस घर में मैं कदम भी नहीं रखूंगा। अरे जीजा जी, ऐसा मत कहिए। अच्छा हुआ ना ये लड़का चला गया, मुझे तो वैसे ही पसंद नहीं था। थैंक यू चिंटू। या मोस्ट वेलकम। क्यों बे चिंटू, तू क्यों बीच में बोल रहा था? लेकिन मैं सच बोल रहा था ना। तुम मगर अंदर क्यों आए? मैंने मना किया था ना। मुझे दिलबुरा अंकल ने जबरदस्ती भेजा। क्यों? ये कॉइन लौटाने के लिए। ये सिक्का? केशव, वही रुको। क्यों? कहाँ से आ रहे हो तुम? अरे भाई, ऑफिस से आ रहा हूँ। क्यों झूठ बोल रहे हो? कोकी, मैं झूठ कैसे बोलूं? ये देखो।